बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। अब बिहार में 125 यूनिट बिजली पर कोई पैसा नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इसे 100% सब्सिडी का नाम दे दिया है। लेकिन आम भाषा में समझे तो यह घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के अनुसार बिहार में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 1,86,60,000 है। इसमें 125 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1,67,94,000 है, जो कुल उपभोक्ताओं का 90% है। इन उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल नहीं देना होगा। इसमें अधिक यानी 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने पर बिजली कर पहले की लागू दर से यानी लाइटेफ से आपको बिजली का बिल देना होगा। इधर सरकार के इस ऐलान के बाद उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। सरकार ने घोषणा की है कि हर महीने 125 यूनिट तक की बिजली आपको मुफ्त में दी जाएगी। इस स्कीम से लाखों उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, लेकिन सवाल है कि यह लाभ आपको मिलेगा तो मिलेगा कैसे? प्रीपेड मीटर वाले को इसका फायदा आखिर कब मिलेगा और आखिरकार आपका बिल कितना बचेगा? आइए आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं। लेकिन कुछ सवाल अब भी है जिनके सवाल लोगों के मन में है। अगर 200 यूनिट बिजली की खपत हुई है तो कितने यूनिट का बिल आएगा? स्मार्ट मीटर वाले बिल कैसे देखेंगे और उसमें कैसे समझेंगे? कैसे रियायत मिल सकती है? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पहला सवाल है कि अगर 200 यूनिट बिजली की खपत हुई है तो कितने यूनिट का बिल आने वाला है? जवाब है, ऊर्जा विभाग की माने तो सरकार ने 125 यूनिट बिजली का बिल शून्य कर दिया है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 125 यूनिट से अधिक जितने भी खपत होंगे उतने का ही बिल होगा। जैसे 200 यूनिट खपत होने पर मात्र 75 यूनिट बिजली का शुल्क देना होगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर एक शख्स के नाम पर अलग अलग मकान या फ्लैट है तो क्या इन्हें छूट मिलेगी? तो जवाब है, नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब तीसरा सवाल उठता है कि स्मार्ट मीटर वाले बिल आखिर कैसे देखेंगे और इसमें कैसे समझेंगे कि आपको रियायत मिली हुई है? स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को अगस्त महीने से उनका बिजली का बिल देखने को मिलेगा। रियायत की भी जानकारी उसी में दी जाएगी और मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल पर अपने बिल को वह देख सकेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि जुलाई से ही घोषणा हुई है तो क्या स्मार्ट मीटर वाले को कटा हुआ पैसा वापस मिलेगा या क्या उनको कोई ऐसी सब्सिडी मिलने वाली है? जवाब है कि अगस्त महीने में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के खाते में जुलाई का बिल क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर एक घर में 2 पंखे 9 वाट के, 4 बल्ब 22 वाट का, एक ट्यूबलाइट और एक फ्रिज लगातार 24 घंटे तक चलता रहता है तो एक दिन में कितने यूनिट की बिजली खर्च होने वाली है? दोस्तों, 75 वाट के 2 पंखे, 9 वाट के 4 बल्ब, 22 वाट के ट्यूबलाइट मिलाकर कुल 208 वाट हो गए। यह 24 घंटे के करीब 4.9 यूनिट बिजली की खपत करेंगे। वहीं एक 200 लीटर का फ्रिज रोज करीब 1 से 1.5 यूनिट बिजली की खपत करता है। इस तरह आपको रोज करीब 6 से 7 यूनिट तक बिजली की खपत हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पटना शहर में 2 किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ता अगर 325 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें कितना का बिल आ सकता है और उतनी ही खपत अगर ग्रामीण क्षेत्र में की जाए तो कितना का बिल आएगा? आइए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि आपको 125 यूनिट का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। शेष बची 200 यूनिट बिजली पर ही आपको 100 यूनिट के लिए 4.12 और बाकी के 100 यूनिट पर 5.52 के हिसाब से बिल देना होगा। यानी आपको विद्युत शुल्क के साथ साथ 1,124 रुपये भुगतान करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपको शहरी क्षेत्र की तुलना में लगभग आधी राशि का भुगतान करना होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की दर कम है। इसमें 100 से 200 यूनिट बिजली खपत करने पर 2.45 की लागत है और यहाँ पहले से 125 यूनिट बिजली की खपत शून्य है। बाकी बचे 200 यूनिट बिजली के लिए 570 रुपये का भुगतान करना होगा। दोस्तों, शहरी क्षेत्र में प्रति किलोवाट 80 रुपये के हिसाब से फिक्स चार्ज देने होते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 रुपये प्रति वाट के हिसाब से फिक्स चार्ज देना होता है। अब मुफ्त बिजली के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी मदद सरकार करने वाली है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कैसे आपको मदद मिल सकती है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त 757 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जाएगी। इस वर्ष 19,792 करोड़ की वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। अगले वित्तीय वर्ष से यह राशि बढ़ जाएगी।
इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं की पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति महीना तक यदि 100% अनुदान पर बिजली दी जाती है तो उनके घरों की छतों पर अथवा सार्वजनिक स्तरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा सकता है। तो राज्य सरकार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को विशेषकर कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ होगा। इसमें न सिर्फ उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुके बिजली मिलेगी, बाकी सौर ऊर्जा उत्पादन को और भी बढ़ावा मिलने वाला है। दोस्तों इस पूरी वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।